पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चल के देखे आजा बे आ दिखला दे बे That's the way रोक कर रबता दोस्त का धक्का हम है बे छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हम है बे कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हम है बे यारों की यारी का है फरमान सिकंदर 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 यहाँ के हम 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 सिकंदर फिर चलेगा चले। गुलफाम मियाँ आज पहली बार कुछ खाने की चीज को मना कर रहे हो आप। बात क्या, कोई परेशानी? राधे कल ना रोहतास मिला था मुझसे। अच्छा तो वो कह रहा था कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। क्या? उसकी मम्मी की तबीयत। उसकी मम्मी की तबीयत खराब है? हाँ। अच्छा। कह रहा था पापा भी घर पर नहीं है, मम्मी की दवाई के लिए पैसे मांग रहा था मुझसे। और तूने उस पर विश्वास कर लिया? यार मैं नहीं चाहता था उस पर विश्वास करूं, पर लेकिन उसने अपनी मम्मी की तबीयत के बारे में कहा तो मैंने पैसे दे दिए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे नशा करते देखा कल। और कर ले बेटा विश्वास। अली ने बताया था रोहतास पैसे मांग रहा था घनश्याम से भी 2-3 दिन पहले। यार मैं नहीं चाह रहा था उस पर विश्वास करूं, लेकिन मुझे लगा कि आदमी कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, मम्मी की तबीयत को लेकर तो झूठ नहीं बोलेगा यार। पर मैं ही गलत निकला यार। समीर तू गलत ना है भाई, नहीं है तू गलत, रोहतास भी गलत ना है। गलत तो ये आदत है, तुझसे ना झूठ बुलवा रही है और पता नहीं क्या क्या करवा रही है। वही तो यार, कितना अच्छा बॉक्सर था वो, नशे की लत के चक्कर में ना गर्त में गिरता जा रहा है। एक बात बोलूं भाई, रोहतास से क्यों ऐसे पता कितने होनहार खिलाड़ी हैं, होनहार विद्यार्थी इस नशे की आदत में पड़ के ना जिंदगी खराब कर रहे हैं यार। और वही क्यों, अपने साथ साथ पूरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं वो। यार राधे कुछ करना चाहिए यार इन लोगों के लिए। हाँ हाँ यार करना तो चाहिए। समीर समीर यार हम इस बारे में ना बरका जी से बात कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार वो संस्था चलाती हैं भाई, इसमें गरीबों की, समाज के ऐसे लोगों की मदद करती हैं वो। हमें ना इस नशे के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए भाई। फिर हम जाएंगे स्कूल स्कूल, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, उन लोगों को बताएंगे कि इस गलत में पड़ने के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या। यार हमें सब कुछ करना पड़ेगा भाई। हाँ यार कितना अच्छा होगा ये तो। ऐसे तो हम कितने लोगों को नशे की लत से बचा सकते हैं ना। लेकिन समीर सिर्फ सोचने भर से कुछ ना होगा। अगर समाज को बदलना है ना भाई, अगर बदलाव लाना है तो हमें खुद कुछ करना होगा, समझा? खुद कुछ करना होगा। रोहतास की आदत तो हम छोड़ ही देंगे, लेकिन साथ साथ हम ऐसे कितने और लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं भाई। कितने लोगों को समझा सकते हैं कि नशा कितनी खराब चीज है। राधे ये हाथ। ठीक है ना यार अली, हो गई गलती यार, सॉरी यार, मैं हो गई गलती है। और समीर तू भी ना बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है तू।
तुम्हें ना बताया था, फिर भी तो रोहतास की बातों में आ गया यार। ओ भाई भाई तू जाने ना समीर कैसा है, हैं? किसी ने भी पैर से कुछ बोल दिया बस दिल पसीज गया इसका, दे दिए पैसे। अभी कितना नाटक है उसको, तू बताइए। अरे यार राधे, तू भी उसी की साइड ले रहा है। अरे यार बात साइड के ना है। यार, एक तो वैसे उसके लिए कुछ कर ना पा रहे हम, दिन पे दिन नशे की लत में डूबता जा रहा है वो। उसको जहां से जैसे भी पैसा मिलेगा ना, वो नशे पे बर्बाद करेगा, समझ गया? अली तेरी तकलीफ हम समझते हैं। रोहतास तुझे अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानता है ना, लेकिन क्या तू वाकई उसकी इस हालत का जिम्मेदार है? ये बोला देख अब बात सुन इसकी। ये भी तो आ रहा था ना जैसे मैच में, इसने क्या किया, गलत में पड़ गया क्या, नशे की लत में पड़ गया रोहतास की तरह। भाई अपने अपने तरीका होता लेने का, बताइए उसको यार। अली, अपनी हार का जिम्मेदार दूसरों को मानने वाले लोग कमजोर होते हैं। अपनी हार का भार तो उठा नहीं पाते, इसलिए दूसरों के कंधे पर डाल देते हैं। और हाँ, जब करण जब हारा था तो वो रोया नहीं था, बल्कि उसने तुझे जीत का हकदार माना था। और आज देख करण खुश है। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो यार। समीर माफ कर दे यार, मैं खामखा तुझ पे चिल्ला पड़ा। लेकिन यार रोहतास के लिए हम कुछ कर ना पा रहे, मुझे बहुत दुख है इस बात का। भाई करेंगे ना रोहतास के लिए, क्यों ना करेंगे। समीर सर ने क्या बताई थी बताइए। अरे वो डॉक्टर के आते हम लोग पहुंच जाएंगे उसके पास और ले जाएंगे रोहतास को उसके पास। अरे समीर हमने कल क्या बात करी थी भाई। अरे सुन करण, वो अपनी बरखा जी ना है, बरखा मैडम के पास जाकर के ना रोहतास की जैसे और भी कई लोग हैं जो नशे की गर्त में पड़े हुए हैं, उन सबको वहां से बाहर खींचेंगे भाई। कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी, बताइए उसको यार। कल हम यही बात कर रहे थे, बहुत कुछ सोच रखा है हमने इसके लिए। सही बात है यार, मैं बरका से बात करता हूँ। बिल्कुल। आई एम वेरी श्योर उसके पास कोई सॉल्यूशन होगा। अरे यार क्या बात है यार, अपने लिए तो सभी कर रहे हैं यार, मजा तो जब है जब दूसरे के लिए कुछ किया जाए। तुम्हें याद है छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाया कितना मजा आया था, कितना सुख मिला था दिल को। चलो मैं चलो, तुम लोग कॉलेज देखो, जा रहे हैं बाद में मिलते हैं। हाँ यार, तुम्हारा कॉलेज है भाई। चल करण, फिर मिलेंगे। चल वापे। सुन, ये अपने दिमाग से ना सारी बेकार की बातें बाहर निकाल। अपनी किसी भी हार का जिम्मेदार इंसान खुद होता है, और ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? चल बाय। मैम, जया मैम। अरे रंजना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम कहाँ से आ रही हो? आपसे मिलने गए थे स्कूल, पता चला आप निकल गए अभी तो लगा कि बस आसपास ही होंगे। क्या हुआ, आज हमारी याद आ रही थी क्या? जी मैम, कुछ दिखाना है आपको। अच्छा दिखाओ। टैन टैन टैन। क्या है? न्यूज़पेपर। इंसान और लालच के बीच, रंजना श्रीवास्तव। क्या बात है मैम, हमारा लिखा हुआ पहला आर्टिकल छपा है। ये तो कमाल है रंजना, वाह, वेरी गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशी और फक्र की बात है। अच्छा लगा ना मैम आपको? तुम्हें समझा नहीं सकती मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा रंजना। जब भी हमारा स्टूडेंट कुछ करता है ना, कुछ अचीव करता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है। कीप इट अप। मैम बस आप सबसे जो सीखा है उसी का रिजल्ट है। और सच कहें तो जिंदगी को सही मायनों में जीआईसी में आने के बाद ही सीखा हमने। रंजना, हर टीचर ना अपने स्टूडेंट को अपना ही एक हिस्सा समझता है, अपना ही एक एक्सटेंशन। जब भी कोई हवाई जहाज उड़ाता है या फिर बिल्डिंग बनाता है या कोई स्कूल चलाता है, तो हर टीचर को लगता है जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। आज तुम्हारा ये आर्टिकल देखकर ना मुझे अपनी अलमारी में रखी हुई वो डायरी याद आ गई जिसमें हमने बहुत सारी कविताएं लिखी थी। रियली मैम, लिखते थे आप? हाँ, लेकिन हम वो अपना सपना पूरा नहीं कर सके। लेकिन आज लग रहा है जैसे कोई हमारा सपना पूरा करने वाला है। रंजना, अब बस लिखना कभी मत छोड़ना। नेवर मैम, कभी नहीं। हमेशा ऐसा कुछ लिखना जो कि लोगों पर इफेक्ट हो, कुछ बढ़िया सा लिखना जो जरूर मैम, जो तुम्हें ऐसा लगे कि तुमने जो लिखा है वो सब सुन रहे हैं। यार ये तो बहुत सीरियस मैटर है। आई मीन कॉलेज के स्टूडेंट्स ड्रग का शिकार हो रहे हैं, अभी तो उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा यार। इतनी सी उम्र में ड्रग्स में पड़ जाएंगे तो आगे क्या कर पाएंगे?
ये बात तो है। और जब तक कुछ समझ में आएगा ना, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही यार कि ये स्टूडेंट्स तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करता कौन होगा? कौन करता होगा? ये सब काम सिर्फ एक की छत्र छाया में होते हैं। कौन? यस, उदय शंकर तिवारी। You mean दादाजी? Are you sure about this? आई एम 100% श्योर। बैराज के पास एक गांव है, वहाँ माधव नाम का एक माली रहता है। उसका बेटा कुछ टाइम पहले ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया था। वहीं से मुझे पता लगा था कि वो किसी दद्दा नाम के आदमी के साथ काम करता है। यानी कि ये सारे घटिया कामों के पीछे भी दादाजी का हाथ है। ये तो सिर्फ एक कहानी है करण, ऐसे न जाने कितने हजारों किस्से हैं। तुम्हें क्या करना चाहिए यार? ये सब रोकने के लिए तो बहुत गलत हो रहा है। ये लड़ाई ऐसे तो लड़ी नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकालना पड़ेगा करण। यार तुम ही कुछ सोचो, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया। आई डोंट नो व्हाट टू डू। देख घटिया लोग भर गए हैं यार यहाँ पर। देखो, मैं सोच रही थी कि ड्रग के इफेक्ट्स पर हम एक कैंपेन तैयार कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट से बात कर सकते हैं और कुछ रैलीज निकाल सकते हैं। बाकी आई थिंक ऑफिस चल के बात करते हैं, कुछ हल निकलेगा। यस यू आर राइट यार, वहाँ बैठ के तसल्ली से नोट्स बनाते हैं एग्जैक्टली कि हमें क्या करना चाहिए और लेट्स डू समथिंग। इट्स रियली सो लेट एंड इट्स अरे अच्छा, तो मैं भी घुमा लेता हूँ, देख। घुमाइयो। तुझसे ना होगा। अरे तुझे सिखाने के बाद मैं भूल गया। सीख ले एक बार को। दिखाना दिखाना। ये रख के ना इसको यूं घुमाते हैं बेटा। पूरे कॉलेज में तो फुर्सत नहीं चाहिए ना, उसके बाद नहीं नहीं तो नहीं। सॉरी। दाद देनी पड़ेगी तुम लोगों की। सीधा हमसे ही टकराने लगे। नहीं जी, सीधा नहीं, ये तो उल्टा टकराया जी आपसे। हंस ले और हंस ले। ये तुम्हारी हंसी के दिन ना बहुत जल्दी लगने वाले हैं। भाई साहब, दिल्ली दूर है जी, और हमने तो हंसते हंसते कई मुश्किलें पार कर ली। वैसे ऐसा क्या करने वाले जी आप? ये जो कॉपी घुमा रहा था ना, अच्छी घुमा लेता है। थैंक यू जी। ऐसे ही तुम लोगों की ना चक्री बनाऊंगा मैं। चक्कर घिन्नी की तरह घूमते फिरोगे, घूमते। ये समझ लो, शनि की 7:30 शुरू हो गई तुम लोगों की। कर लो मस्ती कुछ दिन, बस कुछ दिन। कुछ दिन क्या क्या करने वाले हैं? अरे काम का की बातों पे ध्यान ना दे, क्लास में चलते हैं। सैमी सर ने मना किया था ना पंगा लेने से। हाँ चलो तभी तो, वरना तो खपेड़ देता मैं अब तक। दिया ना। कुछ और है? नहीं साहब। क्या हुआ? कुछ काम था? जी साहब, वो मेरे बेटे घनश्याम की फीस अगर माफ हो जाती तो। फीस माफ? जी साहब, वो असल में कॉलेज की किताबों का खर्चा बहुत है। अगर उसकी फीस माफ हो जाती तो साहब मेरा बड़ा भला हो जाता। देखो, फीस माफ होना तो मुश्किल है। हाँ, स्टाफ के बच्चों की फीस थोड़ी कम करने की, उसमें थोड़ी छूट देने की बात तो ज़रूर है, लेकिन उसके लिए तो साल के शुरू में फॉर्म भरा जाता है। तुमने फॉर्म भरा नहीं था? नहीं साहब, फॉर्म तो नहीं भरा। ओह, तब तो मुश्किल है। ये देखो, ऐसा है कि तुम्हारे बेटे को साल के शुरू में ही फॉर्म भर देना चाहिए था। अब अगर इस वक्त किसी एक की भी हमने फीस कम की तो फिर बड़ी मुश्किल है। बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी फीस की माफ़ी के लिए। देखो रामदीन, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको सबको अनदेखा करना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है।
एक मिनट। तुम अपने बेटे को स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठने के लिए क्यों नहीं कहते? स्कॉलरशिप मतलब वजीफा। देखो, अगर वो वजीफे के एग्जाम में बैठे और पास हो जाए तो उससे वजीफा मिल सकता है और फिर इससे तुम्हें फीस भी नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है साहब, मैं घनश्याम को बोलूंगा। बहुत कुछ कर रहे हो तुम अपने बेटे के लिए रामदीन। बहुत किस्मत वाला है तुम्हारा बेटा जो उसे तुम्हारे जैसा पिता मिला है। जिंदगी भर एहसान चुकाने की कोशिश करे तो भी नहीं चुका पाएगा। बहुत खुश नसीब है। नमस्ते साहब। हाय। हाय। अरे तुम कब आई? मैं तब आया जब तुम लंदन घूम रहा था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चलता हूँ, बाद में बात करता हूँ तुमसे। Sit. What happened? Any problem? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, तुम कोई परेशान है। नो 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 नो, तुम कुछ परेशान है। सही बताऊँ तो मेरे दोस्त को एक प्रॉब्लम है। समथिंग सीरियस? मैं कोई हेल्प कर सकता है? कोई हेल्प नहीं कर सकता उसको। टेल मी नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे दोस्त को एक नौकरी मिल गई है। सो इट्स हैप्पी। प्रॉब्लम ये है कि उसी ऑफिस में उसके फादर भी जॉब करते हैं। ओह, सो सैड। आई अंडरस्टैंड। अब तुम्हारा फ्रेंड अपना ऑफिस में शरारती नहीं कर सकेगा ना। बट ये इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं लगता है। उसके फादर उसी ऑफिस में चपरासी हैं। व्हाट? क्या है? पियोन है। ओके शाम, सो तुमको अपना फ्रेंड को ये बोलना चाहिए कि अगर उसका फादर वहाँ पे पियोन है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो तो अपना हार्डवर्क कर रहा है, अपना लाइवलीहुड रेज कर रहा है, एंड इट्स नॉट अ क्राइम। ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। उसको बुरा नहीं लगाना चाहिए। कहना बहुत आसान है। मेरे दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो इतनी प्रॉब्लम है। It's not like that. Okay. मैं तुमको एक बात बताता है। हमारा गांव में एक फेस्टिवल होता है। जब हम लोग अपना घर बनाता है ना, तो यू नो कारपेंटर, वो जो लकड़ी का काम करता है, हमारे गांव में कारपेंटर्स का बहुत रिस्पेक्ट होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ पर अगर हमको एक छोटा सा काम कराना है, सो वी नीड देयर हेल्प, और अगर हमको बड़ा काम कराना है तो भी हमको उनका मदद चाहिए। एंड यू नो व्हाट, जब हमारा गांव में नया हाउस बनता है ना, तो हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करता है। उस फेस्टिवल में वो जो कारपेंटर होता है ना, उसको एक बिग चेयर दिया जाता है सबका बीच में। वो ऑनर हमारे गांव के
बिग हेड को भी नहीं देता है और गांव के सबसे रिच पर्सन को भी नहीं देता है। जानता है हम उनको ये ऑनर क्यों देता है? बिकॉज वो अपना काम का रिस्पेक्ट करता है और इसीलिए हम सब भी उनका रिस्पेक्ट करता है। तुम्हारे फ्रेंड को भी अपने फादर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ हिम। तो आज फिर रोका सतपाल ने तुझे। भाइयों बाज ना आने का अपनी हरकतों से। और इस बार तो ज्यादा ही फैल रहा था कुछ। पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि हमको उंगलियों पे नचाएगा। जी हाँ, वो नचाएगा और हम नाच लेंगे। तैयार बैठे हैं हम। चचा का राज चल रहा ना उसके। यार मेरे एक बात समझ में ना आ रही है यार कि और भी तो सीनियर है हमारे कॉलेज में हैं, उनको तो कोई परेशानी ना हमसे। ये सतपाल और इसके जो चमचे हैं ना, को पता नहीं क्या तकलीफ है। हाँ, एक तो पता नहीं करने के आते हैं यहाँ पर। पढ़ने लिखने का कोई काम तो है ना इनको। यार ये सतपाल का कुछ करना पड़ेगा यार, ये तो बात ना बनेगी। क्या करोगे सतपाल का? कुछ ना कर सकते। मतलब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या कर लोगे? मैनेजमेंट उसकी सुनेगी कि तुम्हारी? ओ भाई, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे इलेक्शन जीतना खेत से गन्ना लाने जैसा है। खेत में गए और गन्ना ले आए। इलेक्शन में खड़ा ही हुआ है, जीता तो ना है। अभी तो वोट क्या क्या पता है, कितना तामझाम है भाई वोट पड़ने। इलेक्शन होंगे तो जरूर, पर वोट पड़ेंगे ही नहीं। क्या मतलब? सतपाल के सामने खड़े होने की हिम्मत ना किसी में। वनिर्वरोध अकेला ही प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए उम्मीदवार है। अब जब उसके सामने कोई खड़ा ही ना होगा तो वो तो जीतेगा ही। कभी कभी तूफान पूछता है रास्ता, आंधियां पकड़म पकड़ाई खेलती हैं, मुश्किलें आती हैं घर हमारे और हम मुस्कुरा कर खोलते हैं दरवाजा।